1990 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में एक मर्डर हुआ। मर्डर का आरोप लगा मृतक की ही पत्नी और पत्नी के 15 साल के बॉयफ्रेंड पर। केस के मुताबिक 15 साल के लड़के ने महिला के पति को गोली मारी। महिला को उम्र कैद की सजा हुई और लड़का 25 साल की सजा काटकर बाहर आ गया। इस घटना की पूरी कहानी एक हॉलीवुड फिल्म टू डाई फॉर में भी देखने को मिली। 34 साल बाद अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। जिस महिला ने अब तक मर्डर को लेकर किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया था, उसने अब हत्या की पूरी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया है। पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। पामेला स्मार्ट नाम की महिला, जिसकी उम्र फिलहाल 56 साल है, अपने पति की हत्या की साजिश के इल्जाम में फिलहाल न्यूयॉर्क के बेडफोर्ड हिल्स करेक्शन फैसिलिटी सेंटर में सजा काट रही है। बीते 34 वर्षों में महिला इस बात को इनकार करती आई कि वो हत्या की किसी भी साजिश में शामिल थी। 1990 में पामेला एक स्कूल में मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। उसी स्कूल में पढ़ने वाले 15 साल के लड़के के साथ पामेला का अफेयर था। इसी अफेयर के चलते पति ग्रेगरी स्मार्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें 15 साल के लड़के को शूटर बताया गया और पत्नी पामेला को साजिश में साथ देने के आरोप में बिना पैरोल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शूटर 25 साल सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ गया, जबकि पामेला फिलहाल 34 साल से जेल में बंद है। पामेला ने 11 जून को अपनी सजा कम कराने के लिए एक अर्जी डाली। उसने एक वीडियो टेप भी जारी किया, जिसमें उसने पहली बार अपने पति की मौत की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। अपने बयान में पामेला ने कहा, मेरे लिए यह वास्तव में कठिन था। मैंने खुद को किसी ऐसी चीज के लिए जिम्मेदार पाया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होना चाहती थी। मेरे पति की हत्या। मुझे पहली बार अपने मन और अपने दिल में ये स्वीकार करना पड़ा कि मैं कितनी जिम्मेदार थी, क्योंकि मैंने हर समय अपने गुनाह को टाल दिया था। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये एक चैलेंज करने का तरीका था, क्योंकि इतना जिम्मेदार होने की सच्चाई मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैंने अपनी जिम्मेदारी को और गहराई से समझना शुरू किया। पामेला को न्यू हैम्पशायर की 5 सदस्यीय काउंसिल के साथ ईमानदारी से चर्चा करने के लिए बुलाया गया था। इसी काउंसिल ने 2022 में पामेला की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद पामेला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहां से भी उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। पामेला की एक कजन वेल फ्राइट ने एसोसिएट प्रेस से बात करते हुए बताया, पामेला ने सच के आसपास घूमते हुए सच स्वीकार किया है। उसने कभी इसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं ली। पामेला ने पूरे वीडियो में मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया। आपको बता दें, पामेला ने जेल में रहते हुए मास्टर्स की 2 डिग्री ली है। इसके अलावा जेल में दूसरे कैदियों को पढ़ाया भी है। पामेला ने कोर्ट से कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है और अब वो पूरी तरह से सुधर चुकी है। इस हत्या ने पूरे अमेरिका की मीडिया का ध्यान खींचा था। चर्चा इस बात की थी कि एक स्कूल के स्टाफ का वहां के स्टूडेंट से अफेयर चल रहा है। अमेरिकी लेखक जॉयस मिलार ने एक किताब लिखी जिसका नाम था टू डाई फॉर, और इस किताब पर इसी नाम की एक फिल्म भी बनी जो 1995 में रिलीज हुई। इस फिल्म में मुख्य किरदार का रोल निकोल किडमैन और जोआकिन फिनिक्स ने निभाया था। इस मामले के दूसरे आरोपियों की बात करें तो नाबालिग आरोपी विलियम फिनक्ले के अलावा 3 और नाबालिग आरोपियों को थोड़ी बहुत सजा के बाद रिहाई मिल गई थी। आपके लिए कहानी लिखी थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। आपको कैसी लगी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए। मैं सोनल हूँ, शुक्रिया।